भाई थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, लिहाजा ना आपका टाइम वेस्ट करेंगे ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है भाई, ये कैसा काइंड ऑफ बुक है जो कि ट्रेडर्स के लिए बनाई गई है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको सीखनी है, ल्यूनर प्रेडिक्शंस करनी है, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है ना। ठीक है, तो ये बुक आपको वो सिखाएगी। ठीक है, फ्री की चीज़ है, कोई मतलब आपको कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं कर रहा मैं इसके। ठीक है, ना ही कोई करने की जरूरत है, ऐसी बात है, नॉलेज फ्री में बांटनी चाहिए। ठीक है, 238 पेजेस की है, तो ये भी मत समझना कि मैं आपको 15 पेजेस की या उसके भेज रहा हूँ। ठीक है, और ये आपको कहीं मिलने भी नहीं वाली। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मुझे खुद मिली है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये मैथमेटिक्स इन द बोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअली में मैथमेटिक्स इन द बोर्ड की नहीं है, ये कोई कॉपी या कोई बुक नहीं है, ये एक्चुअली में एक बुक है। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की है। तो ये तो कह रहा हूँ मैं बड़ी मुश्किल से निकाली है, इसका नाम तो अभी ये तो रखा हुआ है, ये मैंने रखा नहीं है, ये खुद से मुझे मिला है। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैंने कहाँ आपको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये यूट्यूब पे तो प्रोवाइड कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको मिलने वाली, लिहाजा मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसको एक्सेस करना है। ठीक है, अच्छा पहले अब हम इसके कंटेंट्स वाइजिंग, जैसे भाई 238 पेजेस की है, तो भाई ये बहुत लंबी बुक है। ठीक है, तो हम इसके डायरेक्ट कंटेंट्स की बात करते हैं, कंटेंट के रिगार्डिंग हम देखेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले अपने पास चैप्टर नंबर बनाया था, या थोड़ा सा मतलब अगर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज यू डोंट हैव टू फॉलो इट। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं, इसके ना प्लैनेट्स आ जाते हैं। प्लैनेट्स के रिगार्डिंग आप स्टडी करोगे, प्लैनेट्स पढ़ोगे, प्लैनेट्स की मीनिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ज़ोडिक साइंस पे आ जाओगे, ज़ोडिक साइंस जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के मीनिंग्स रखते हैं, साइंस रखते हैं, जैसे आपके हॉरोस्कोप्स होते हैं ना, उन्हें हम ज़ोडिक साइंस ही कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अपने पास चैप्टर नंबर 4 आता है, इसके ना प्लैनेटरी पोजीशंस क्या पढ़ोगे, कि डिफरेंट तरह के प्लैनेट्स की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, तो उससे डिफरेंट मीनिंग्स निकलती हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ोगे। साथ ही साथ फिर आपके पास चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे, ट्रांजिस्टिंग एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है कि आप एंगल्स के रिगार्डिंग पढ़ोगे, ट्रांजिस्टिंग का मतलब होता है कि आप रिलेशंस पढ़ोगे प्लैनेट्स के बिटवीन। ठीक है, अच्छा देखो, कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, आपने बस क्या करना है, आपने डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में या तो यूट्यूब के पे डालो इस वीडियो के, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो मुझे। मैं आपको बेहतरीन तरीके से उस पर वीडियो बना दूंगा कि भाई मुझे वहाँ से समझ में नहीं आ रहा, मास भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा ट्रांजिस्टिंग एस्पेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये उसके ऊपर एक आप लेक्चर बना दो चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, मैं आपको इजीली बना के दे दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, कोई झंझट खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉलेज फ्री में पढ़नी चाहिए, इल्म हर बंदे के पास होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इल्म को हमेशा इल्म के लिए पैसे चार्ज करो, खासतौर पर इल्म के लिए तो आपको कभी पैसे चार्ज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हाँ, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप जानते हो मार्केट के बारे में, उसका पैसा आप चार्ज करो, क्योंकि वो आपने मेहनत करके अर्न किया है। ठीक है, उसका आप एक्सपीरियंस चार्ज, उसके आप पैसे चार्ज करो तो समझ भी आता है एक्सपीरियंस के, लेकिन आप नॉलेज के कभी भी पैसे चार्ज नहीं करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिफरेंट तरह के प्लेटन वेटन सब बकवास बकवास की आप वो पैसे चार्ज नहीं करने चाहिए, मुझे ये लगता है। ठीक है, बाकी आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर अपने पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन आती है ट्रांजिट्स की। ट्रांजिट्स की विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये एंगल्स होते हैं डिफरेंट तरह के, आप इसके बारे में स्टडी करोगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ये देख रहे हो ना, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये इंट्रोडक्शन आपके बिटवीन मिलेगा। साथ ही साथ एंड में आपको एक समरी मिलेगी हर चैप्टर के, ताकि आपको इससे हेल्प हो जाएगी कि आप डिफरेंट तरह के एंगल्स के बारे में स्टडी कर पाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक समरी ओवरऑल इस चैप्टर बता क्या रहा है मैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पे आया था भाई, ट्रांजिस्टिंग ऑफ फोरकास्ट है, साइकिल्स हैं। ठीक है, फिर टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ द न्यू मून। इसके अलावा फिर आपको अपनी एक बहुत बात पुरानी बात सुनी होगी, न्यू मून एंड फुल मून के रिगार्डिंग, भाई न्यू मून में क्या होता है, फुल मून में क्या होता है। ठीक है, तो ये उसके दिमाग का रिलेशन बताएगा, आपको बताएगा न्यू मून एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू वाला जो इंडिकेटर है न्यू मून वाला, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर जो जानता है उसको पता होगा, बकवास है, बुलशिट है। ठीक है, यूज़ मत करना, बहुत गंदा लॉस करोगे। लोग जिसके रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस कर रहे थे, आई डोंट थिंक मतलब तो काम करता है, वो कभी भी काम नहीं करेगा। काम करेगी तो ये बुक काम करेगी आपके लिए। ये आपको देखो, कोई कीड़ा होता है ना दिमाग में कि यार ये किस तरीके से लर्न करें, किस तरीके से सीखें, तो भाई ये आज की वीडियो आप लोग के लिए है, उन कीड़ों बच्चों के लिए जिन्हें सीखना है। ठीक है, जैसे मैं कीड़ो बनकर मैंने भाई, मैं तो कहता हूँ भाई मैं कीड़ा बन के सीखा ये सब चीज़ें। ठीक है, बनना पड़ता है आपको, पढ़ाई का कीड़ा बनोगे तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा चैप्टर नंबर 9 के अंदर फिर वेरिफिकेशन ऑफ प्लानिटरी मीनिंग्स आ जाती हैं, ट्रांजिट्स यानी एंगल्स आ जाते हैं, सोशल साइकिल्स आ गई। सोलर साइकिल्स का मतलब होता है कि डिफरेंट तरह की साइकिल्स कितने हफ्ते मतलब कितने सालों करोड़ों सालों बाद कब रिपीट होती हैं। ठीक है, जैसे एक बात मानी जाती है कि मतलब उस ज़माने में मतलब ऐसे ही, मतलब चलो छोड़ो, वो तो बहुत ही ज़्यादा रैंडम टॉपिक हो जाएगा, लेकिन देखो सोलर साइकिल्स मतलब ऐसी होती है कि कितने सालों में ये फिर से इसकी मूवमेंट आ रही है, फिर से उसी डायरेक्शन से ये स्टार गुजर रहा है, ये प्लैनेट गुजर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हम मीनिंग ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ फिर आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी। ये जो डाउ जोन्स दिखाई दे रहा है ना, ये काइंड ऑफ एग्जाम्पल है, लेकिन ये डायरेक्ट क्रिप्टो की एग्जाम्पल नहीं देगा। जैसे वैसे क्रिप्टो अभी 2008 के अंदर आई है, तो क्रिप्टो इतनी ओल्ड नहीं है जितनी ये स्टॉक मार्केट है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है ना, वो ज़्यादा ओल्ड है। ठीक है, तो कहते हैं कि बिटकॉइन का रिलेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टॉक मार्केट के साथ होता है। बिटकॉइन का रिलेशन जो होता है वो DXY के चार्ट के साथ, डॉलर के चार्ट के साथ होता है। ठीक है, आपने सुना होगा ये बात, अगर नहीं सुनी तो देखो, डॉलर का जो चार्ट होता है ना, उसका इन्वर्स रिलेशन होता है, कि मतलब इन्वर्स रिलेशन तो समझ में आएगा ना, डायरेक्ट रिलेशन पता है, इन्वर्स रिलेशन पता है यार, इतना तो सबने पढ़ा होगा, इतना मैं जानता हूँ। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन होता है। साथ ही साथ जैसे स्टॉक मार्केट होती है उसके साथ इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे डाउ जोन्स का मतलब होता है 50 ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप का मतलब होता है कि 50 कंपनीज जो कि हाईएस्ट पीक पे जिन बिलियनियर्स और मिलियनर्स की होती हैं, उन कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है ये आपको वो बताता है। ठीक है, आप जाओगे BTC की जगह आप कोई भी चार्ट खोल लो, डाउ जोन सर्च करोगे, डाउ जोन मिल जाएगा। ठीक है, क्यू का मतलब होता है टेक कंपनीज। ठीक है, इसी तरीके से S&P 500 का मतलब होता है अमेरिका की जो 500 कंपनीज होती हैं उनका क्या चार्ट चल रहा है, उनके ऊपर क्या बुलिश है बेरिश है लोगों के सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो इसकी सारी एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई है। साथ ही साथ आपका फुल मून न्यू मून की देखो डेट्स भी बताई हुई हैं। ब्रैडली बैरोमीटर, अच्छा ये क्या है, ये एक ऐसा काइंड ऑफ टूल था उस ज़माने में, इन्वेंट किया था किसी बंदे ने। ठीक है, इससे आप ट्रैक कर सकते हो हिस्टोरिकली, जो बहुत सारी बातें हैं इसमें, जो हिस्टोरिकली काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिस्कस होंगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी रिगार्डिंग, स्टडी करोगे
ठीक है। अच्छा, एक और इसका एडवांटेज ये है कि देखो जैसे कोई चैप्टर शुरू होता है ना, उस चैप्टर के शुरू में ये डायरेक्ट आपको सारे क्वेश्चंस दे देता है कि भाई ये सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे। कि किसी का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई आंसर कोई भी आपको टर्म समझ में नहीं आ रही, आपने डायरेक्ट बस कमेंट में मेंशन करना है और टेलीग्राम पे मेंशन करना है। आई विल ईजिली हेल्प यू आउट। ओके, कोई झंझड़ाने की ज़रूरत नहीं कि कोई मतलब के जवाब देगा नहीं देगा, अभी दे देंगे भाई जवाब, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, मतलब इंसान जितना डाउन टू अर्थ उतनी अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा पैदा किया, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये आपको इसमें पिक्चर्स मिल जाएंगी, तो आप पिक्चर्स से एज ए काइंड ऑफ रिलेट कर सकते हो, आपको पता चलता रहेगा। ठीक है। और भाई मतलब जिसको इंटरेस्ट होगा वो पूरी ये किताब पढ़ लेगा। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें आपको ये इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो? ठीक है, क्योंकि ऐसी बात है, नॉलेज के साथ साथ आपको एक्सेस भी तो करना आना चाहिए ना। तो भाई एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस चार्ट पे आ जाना है। आपने क्या करना है, आपने मैं आपको एक चीज़ पहले दिखाता हूँ। ठीक है, ये चेक करो आप, ये टेलीग्राम ग्रुप पे मेरी मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर पहले आप ये चेक करो कि मेरा ये सिग्नल मैंने दिया था। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ये बोला था कि भाई बिटकॉइन को मैं यहाँ से मतलब 61,269 तक बिटकॉइन को जाता हुआ देख रहा हूँ। और ये कब किया मैंने? येस्टरडे किया है। आज के दिन वीडियो बना रहा हूँ, 6 तारीख है। अगर आप देख सकते हो, नहीं शायद आप देख ही नहीं सकते टाइम, लेकिन 6 तारीख हो रही है आज। ठीक है, 6 तारीख पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 61,269 में मैंने बोला था कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ जाए। ठीक है, येस्टरडे मतलब ये अभी 5वीं है, 5 तारीख जो आज गुजरी है 5 की। ठीक है, अभी मैं 6 तारीख को रात के 1:31 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने उस वक्त प्रेडिक्शन करी थी। एंड जस्ट 9 बजे तकरीबन, इतने बजे के बाद अभी देखो करंट प्राइस देखो बिटकॉइन की। बिटकॉइन चेक करो आप बस, ये देखो बिटकॉइन को करंट प्राइस चेक करो भाई। इसने डायरेक्ट उस लिक्विडिटी को उठाया है, उस पॉइंट को उठाया है, एंड देन देखो बूम हो रहा है। मैंने आपको कहाँ प्रेडिक्शन करी थी? मैंने यहीं प्रेडिक्शन करी थी। मैंने यहाँ या इससे पहले मैंने प्रेडिक्शन करी थी 5 तारीख को। एंड देन सी कितना गंदा वाला ड्रॉप आया हुआ है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, और ये मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका था कि मार्केट में इस लिक्विडिटी को ब्रेकअप करना है, इस लिक्विडिटी को टेकअप करना है और टेक करने के बाद नीचे जाना है। ठीक है, ये मैंने अभी भी अपडेट नहीं किया, ये ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि देखो यार, हम सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, हम प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिग्नल्स हम ना, हम सिग्नल वाला ग्रुप नहीं है हमारा। ठीक है, हाँ सिग्नल हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको एक एज ए काइंड ऑफ अहेड, जैसे मैंने अभी आपको ये प्रेडिक्शन करी। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे आप ट्रेड उठा सकते थे। सिग्नल्स ऐसे कि हम आते हैं लाइव। ठीक है, हम लाइव आके आपको ट्रेड करवाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं लाइव का थोड़ा सा देख रहा हूँ, मैं लाइव किस तरीके से आ सकता हूँ। ठीक है, लाइव आके ट्रेड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं लोग कि भाई प्रूफ करना है, तो प्रूफ ऐसे भी कर सकते हैं भाई, लाइव आके प्रूफ करके दिखाएंगे हमें को इंशाल्लाह ताला कि हम कुछ हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये देखो मैंने अभी बताया, ये मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। सारे के सारे जो भी बोलते थे ना ऑल टाइम हाई बनेगा, उसका न्यू ऑल टाइम हाई बनने वाला है बिटकॉइन का बनने वाला है, बिटकॉइन गया यहाँ से। ठीक है, वो सारे के सारा गया, वो सारे के सारे लगे और वो सब अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे होंगे। मैं ये एक मजाक उड़ा रहा हूँ लोगों का। ठीक है, तो ये एक ऐसे काइंड ऑफ हेजिंग टूल है। ठीक है, तो यार अगर पसंद आई वीडियो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे अपने PDF शेयर कर दूँगा। ठीक है, आप PDF यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा, आप लाजमी इस PDF को देख लेना, ऑन करना, देखना और इस ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो यार वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे।